फट फट और मारो इसे और मारो इसे इससे मैं बड़ा बागेश्वर धाम सरकार की असली कहानी। दोस्तों, आजकल आपने इंटरनेट पर लंबे बालों वाले, माथे पर चंदन लगाकर प्रवचन देने वाले शख्स के बारे में बहुत सुना होगा। आए दिन इनकी वीडियोस भी देखते होंगे। पर क्या आपको मालूम है, ये कोई साधारण शख्स नहीं है, बल्कि इनके ऊपर स्वयं बालाजी यानी कि हनुमान जी की कृपा है। और इनके पास कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जिसके बल पर ये लोगों के मन की बात उनके बिना बोले जान जाते हैं। उनकी समस्याओं को पहले से कागज में लिख देते हैं और आजकल तो ये भूत प्रेत भगाने के भी एक्सपर्ट बन गए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार की, जिनकी जिंदगी चमत्कारों से भरी हुई है। और आज हम इनके बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये बाहर से जितने चमत्कारी हैं, अंदर से इनकी जिंदगी उतनी ही ज्यादा संघर्षों से भरी हुई है। और इन दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने के लिए बागेश्वर धाम सरकार का संघर्ष बहुत बड़ा है। तो क्या है इनके जीवन की पूरी कहानी? इनका असली नाम क्या है? ये कहाँ के रहने वाले हैं? और सबसे अहम सवाल, इनके अदृश्य सेनापति का क्या चक्कर है? आज इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। बस हमारे साथ वीडियो में बिल्कुल आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर फेमस होना कोई बड़ी बात नहीं। कुछ लोग आंख मार कर फेमस हो जाते हैं, तो कुछ लोग रेलवे स्टेशन के बाहर बैठकर गाना गाते हैं और रातों रात सोशल मीडिया स्टार बन जाते हैं, और कुछ लोग तो बिना कुछ किए ही फेमस होते जा रहे हैं। लेकिन जब बात बागेश्वर धाम सरकार की आती है, तो इनकी जिंदगी बाकी वायरल हुए लोगों से बहुत अलग है। क्योंकि ये वायरल होने के लिए चमत्कार नहीं करते, बल्कि अपने चमत्कारों की वजह से वायरल होते चले जा रहे हैं। कहा जाता है कि इनके ऊपर स्वयं हनुमान जी की कृपा बनी हुई है, और उन्हीं की कृपा से इनके पास असीम शक्तियां हैं, जिनकी सहायता से बागेश्वर धाम सरकार किसी के भी मन की बात को पहले से जान लेते हैं और कागज पर उसकी समस्या लिख देते हैं। जब कोई शख्स स्टेज पर आकर अपनी परेशानी बताता है, तो बागेश्वर सरकार उसे अपने लिखे हुए पन्ने पढ़ाते हैं, जिसे देखकर इंसान दंग रह जाता है कि आखिर उसकी परेशानी बागेश्वर सरकार को पहले से कैसे पता चल गई। और आजकल तो यही भूत प्रेत भगाने के एक्सपर्ट बन गए भाई। इनके दरबार पर आपको अलग अलग तरह की हरकतें करते हुए लोग नजर आएंगे, और बाबा जी उन सभी के भूतों को चुटकियों में छूमंतर कर देते हैं। और अभी तक तो वो दर्जनों भूत भगा चुके हैं। अगर देखा जाए तो हमारे देश में बाबाओं की कोई कमी नहीं है। आपको एक से बढ़कर एक बाबा देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से कुछ अपने आप को भगवान बताते हैं, तो कुछ फिल्में बनाकर सुपर हीरो बनना चाहते हैं। और आजकल वो सभी जेल की हवा खाते नजर आ रहे हैं। लेकिन भारत में बागेश्वर सरकार के तौर पर मशहूर ये बाबा सबसे अलग है। इनका असली नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, लेकिन लोग इन्हें बागेश्वर धाम वाले महाराज या फिर बागेश्वर सरकार के तौर पर जानते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक छोटे से गांव गढ़ा में रहने वाले गरीब परिवार, कहें कि पंडित परिवार में हुआ। 2022 के हिसाब से देखा जाए तो अभी इनकी उम्र मात्र 26 साल है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो जब मात्र 9 साल के थे, तभी से इनका मन बालाजी महाराज की सेवा में लग गया। इन्हें हनुमान जी की भक्ति के सिवा और कुछ भी समझ नहीं आता था। और इसी घटना के बारे में बताते हुए बागेश्वर सरकार ये भी बताते हैं कि हनुमान जी की साधना का उन पर ऐसा असर हुआ है कि उनकी कृपा से धीरेन्द्र कुमार शास्त्री को कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं जो कि उन्हें दूसरे मनुष्यों से अलग बनाती हैं। आपको बता दें, धीरेन्द्र कुमार शास्त्री ने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने दादाजी के साथ रहकर प्राप्त की, और कहा जाता है कि उनके दादाजी ने भी अपने समय के बहुत बड़े विद्वान जो हुआ करते थे, उन्हें भी कुछ दिव्य शक्तियां प्राप्त थी। इनके दादाजी भी दिव्य दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का हल करते थे, और धीरेन्द्र कुमार शास्त्री अपने दादाजी को अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि अपने दादाजी के साथ रहकर इन्होंने रामायण और गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और ईश्वर की भक्ति में लीन हो गए। पर अगर हम इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात करें, तो इन्होंने अपने गाँव के ही एक स्कूल में 8वीं तक पढ़ाई की थी, और फिर उसके बाद अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए धीरेन्द्र कुमार शास्त्री गांव से 6 किलोमीटर दूर जाया करते थे, क्योंकि इनके गांव में केवल 8वीं तक की पढ़ाई की सुविधा थी। उसके आगे की पढ़ाई के लिए काफी दूर जाना पड़ता था, और ठीक ऐसा ही इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पर भी किया। 12वीं की शिक्षा प्राप्त करने के बाद धीरेन्द्र कुमार शास्त्री ने बैचलर ऑफ आर्ट में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। लेकिन अपने ग्रेजुएशन के दिनों से ही धीरेन्द्र कुमार अपने दादाजी की तरह बालाजी महाराज की सेवा करने लग गए। आपको बता दें, इनके घर के पास बालाजी का यानी कि हनुमान जी का बहुत पुराना मंदिर है, जहां पहले इनके दादाजी दरबार लगाया करते थे। लेकिन इनके दादाजी की मृत्यु के बाद दरबार कुछ सालों तक खाली रहने लगा। लेकिन धीरेन्द्र कुमार शास्त्री ने हनुमान जी की सेवा करनी नहीं छोड़ी। तभी तो कुछ ही समय में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर बालाजी और उनके स्वर्गीय दादाजी की ऐसी कृपा हुई कि उन्हें असीम शक्तियों का एहसास होने लगा। उन्हें महसूस होने लगा कि वो लोगों के मन की बात पहले से ही समझ सकते हैं, उनके दुखों का निवारण निकाल सकते हैं। इसीलिए धीरे धीरे कृष्ण शास्त्री ने लोगों के कष्टों को दूर करना शुरू कर दिया। और जब इन्हें विश्वास हो गया कि इनके अंदर भी अपने दादाजी की तरह दिव्य शक्ति है, तो इन्होंने भी अपना दरबार लगाकर लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। और यहीं से लोग इन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानने लगे, जहां भी हर मंगलवार और शनिवार को अपना दरबार लगाते हैं। जिसकी अर्जी लगाते हैं, उसे धीरेन्द्र कृष्ण अपने पास बुलाते हैं, उसकी समस्या को उसके बिना कुछ बोले उसके सवाल और सवालों का हल एक पर्ची में लिख देते हैं। अब कई सारे लोग तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस चमत्कार को ढोंग कहते हैं,
कुछ तो इनके चमत्कारों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग मौजूद हैं जो धीरेन्द्र कृष्ण की हर एक बात को सच मानते हैं। इनके दरबार में जाने वाले इनके चमत्कारों से पूरी तरह से अवगत हैं। उन्हें मालूम है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कोई आम मनुष्य नहीं है। वैसे आपका बागेश्वर धाम सरकार के चमत्कारों पर क्या कहना है? क्या आप इन्हें सच्चा मानते हैं या फिर आपको भी ये सब कुछ ढोंग लगता है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर दीजिएगा। अब जाहिर सी बात है, जिस देश में बाबाओं का इतना ज्यादा बदनाम किया गया है, वहां पर अगर कोई 26 वर्षीय शख्स अपनी दिव्य शक्तियों से लोगों को हैरान करेगा तो सवाल तो उठेंगे। और उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए कई मीडिया कर्मी बाबा के दरबार जा चुके हैं, लेकिन वहां जाकर मीडिया वालों को ये बिल्कुल समझ नहीं आया कि आखिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कैसे लोगों के मन की बात जान लेते हैं। वैसे इनके बारे में एक बात ये भी मशहूर है कि इनका एक सेनापति भी है जो किसी को भी दिखाई नहीं देता। वो सेनापति धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लोगों के भूत भगाने में सहायता करता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई हमें नहीं मालूम, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार के भक्तों की ये बात पूरी तरह सच लगती है और वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं बाबा के पास ऐसी शक्तियां हैं जो उन्हें औरों से अलग बनाती है, वरना उनके दरबार पर इतने सारे लोगों की भीड़ कैसे लगती और कैसे भी वो बिना कुछ कहे लोगों के मन की बात जान लेते हैं। अब हम धीरेन्द्र कुमार शास्त्री के परिवार की बात करें तो इनके परिवार में माता पिता के अलावा इनका छोटा भाई भी है, जहां इनके पिता का नाम है राम कृपाल गर्ग, वहीं इनकी माता का नाम है सरोज गर्ग। इसके अलावा अपने परिवार की कुछ तस्वीरें साफ साफ आप देख सकते हैं, जहां ये अपने परिवार में अपने परिवार वालों के साथ रहते हैं। इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद इन्होंने अपने रहन सहन का तरीका बिल्कुल नहीं बदला। ये गाँव में साधारण लोगों की तरह रहते हैं। जबकि अगर हम इनके इनकम की बात करें तो दोस्तों उसके बारे में सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे।